हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्की एंड डरू। आज हम बनाएंगे हाफ नेट प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम अस्तर को पहले ही डबल फोल्ड करके रख लेंगे और ऊपर से हम इसे जो इसका तिरछापन होगा उसे लाइन खींचकर सीधा कर लेंगे। अब ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 14.5 इंच, और ये दोनों तरफ मैं निशान लगाकर सीधी लाइन खींच लूँगी। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमारा जो है 14 है, तो हम 14 का हाफ लेंगे, जस्ट 7 इंच, क्योंकि इसमें बोट नेक है तो आधा लेंगे हम। और 2 पॉइंट हम सिलने के लिए लेंगे, और नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और लाइन खींच लूँगी। और अब हम चेस्ट का 1/4 पार्ट, चेस्ट हमारी 35 इंच है, तो उसका 1/4 पार्ट 8.6 पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे हम इसमें, और इन निशानों को लगाकर मैं लाइन खींच लूँगी। अब फ्रेंच कर्व की ये हेल्प से हम इसको शेप दे देंगे, शेपर की हेल्प से। अब नीचे की तरफ मैं इसमें कमर का निशान लगाऊंगी। कमर हमारी 33 इंच है, तो 33 का 1/4 पार्ट 8.1 लूँगी, और 1 इंच हम लेंगे प्लेट के लिए, तो 9.1, और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब मैं इन निशानों को मिलाकर लाइन खींच लूँगी। और अब हम इसकी प्लेट डालेंगे पीछे की, तो ये प्लेट हम डालेंगे 3.5 इंच पर, और इसकी लेंथ जो होगी वो भी 3.5 इंच लंबी होगी, और इसको हम लाइन खींच लेंगे। अब हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और नेक की कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हम अस्तर को 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ेंगे, जितना हमने बैक के लिए मोड़ा था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ेंगे, और फिर हम अस्तर को ऊपर से एज इट इज़ बिछा देंगे, और लंबाई में हम आधा इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे, और फिर हम ये अस्तर बैक पार्ट के अस्तर को मार्किंग आर्म होल की मार्किंग तक सेम कर कर हटा देंगे। अब मैं नीचे की तरफ ये लाइन खींचकर इसे सीधा कर लूँगी निशानों को मिलाकर। अब मैं चेस्ट का 1/4 पार्ट 8.6 और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है और यहाँ पर प्लेट का मतलब कटिंग होगी और उसमें कपड़ा मार्जिन चाहिए होता है, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और 1.5 इंच का मैं इसमें मार्जिन लूँगी। अब नीचे की तरफ भी हम कमर का 1/4 पार्ट लेंगे, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे हम इसमें। अब मैं इन पॉइंट्स को मिलाकर लाइन खींच दूँगी, फिटिंग वाली लाइन और ये मार्जिन वाली लाइन। अब नीचे की तरफ मैं ये 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी, और हम इसको स्केल की हेल्प से ये तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। अब मैं ये प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाऊंगी। ये मैंने 4 इंच पर लगाया है नीचे से, और ये शोल्डर से मैं 10 इंच पर लगाऊंगी, और जहाँ मैंने 10 इंच पर बस्ट पॉइंट लगाया वहाँ भी ये 4 इंच ही चौड़ाई रहेगी इसकी। अब मैं इसको नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच दूंगी, और ये इस लाइन को मैं आर्म होल से मिला दूंगी। अब ये आर्म होल से जो हमारी लाइन है ये हम इसका हाफ करेंगे, और जो हमारा इसका हाफ पॉइंट होगा उसमें हम हल्का सा इस शेपर की हेल्प से कर्व दे देंगे। इस तरीके से। अब नीचे की तरफ मैं ये 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ऊपर की तरफ फिर से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, और शेपर की हेल्प से अब मैं इसे शेप दे दूंगी। अब मैं फ्रंट के आर्म होल के लिए भी इसमें आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा दूंगी।
ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नेट की डिज़ाइनिंग के लिए हम ये प्रिंसेस कट का जो मिड का पार्ट है, जो फ्रंट में जो 3 पार्ट हुए थे, तो उसमें से जो बीच का पार्ट है, अब हम इसको लेंगे जिसमें हमें नेक की कटिंग करनी होती है। इसमें हम आर्म होल की साइड से इसमें ये मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप किसी लंबी लेडीज़ का बना रहे हैं तो आप 4 या 4.5 पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने 3.5 पर लगाया। ये तैयार होकर 4 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हम इसमें कपड़ा भी थोड़ा मार सिलाई में जाएगा। और सेंटर में नेक के लिए मैं ये 5 इंच पर लगाऊंगी। आप डीप रखना चाहते हैं तो डीप भी रख सकते हैं। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। इससे हाफ जैसे गहराई में, या फिर पान वाली, या फिर इस तरीके से वी वाली। मैं इसमें वी वाली शेप दे रही हूँ ये। और मैं इन दोनों पॉइंटों को, जो नेक का है और ये आर्म होल की साइड हमने लगाया था निशान, इनको मिलाकर सीधी लाइन खींच लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। और अब हम बैक पार्ट में भी इसी तरह नेक की कटिंग करेंगे। तो हम बैक में भी पहले हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो हम इसमें ये 4 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई में, और गहराई में मैं इसमें ये 2 इंच का निशान लगाऊंगी। और इस तरफ से भी हम ये चौड़ाई में 4 इंच का निशान लगाएंगे और इसको मिलाकर बॉक्स बना लेंगे। और इसमें मैं शेपर की हेल्प से शेप दे दूंगी। अब इसमें नीचे की तरफ, ये बोट नेक के नीचे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इसमें हम ये जो गला हम जितना डीप रखना चाहते हैं बैक साइड से, उतने पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था, इसमें से नीचे में से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। कि कोई भी शेप दे सकते हैं आप नेक के डिज़ाइन की। अब जैसे इसकी चौड़ाई नापेंगे तो ये 1.5 इंच है। आप इससे चौड़ा और डीप भी रख सकते हैं। और अब मैं ये जो मैंने बूंद वाला डिज़ाइन बनाया है, इसके नीचे से ऐसे तिरछी लाइन खींच दूंगी। ये इसमें ½ इंच का फ़र्क है। और ये अगर यहाँ से नापें तो ये 6.2 है। तो इस तरीके से हमारे ये बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है नेक की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जो हमने नेट का पोर्शन हमें कट करना है, उसको छोड़कर बाकी सारे पोर्शन जो है हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के, उसको हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे सेम एज इट इज़ उतनी ही। आप चाहें तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं। बाद में सिलाई के समय आप उसको मतलब मोटी वाली सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल दीजिएगा। अब हम ये जो हमने नेक की कटिंग करी थी, जो हमें नेट का पोर्शन बनाना है, हम नेट को डबल फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से ये मैं पहले बैक वाले की कटिंग कर रही हूँ। और हमें नेट को ½ इंच एक्स्ट्रा कट करना है उससे नीचे की तरफ, जहाँ हमें सिलाई लगानी है। और अब जो हमने शेप दी है उसके अकॉर्डिंग हम ये कट कर लेंगे। जैसे मैंने ये वाटर ड्रॉप वाली शेप दी है। और अब मैं बोट नेक की भी कटिंग कर लूँगी। और इसका आर्म होल भी कट कर लेंगे। बैक नेक के डिज़ाइन की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और शोल्डर डाउन कर देंगे। अब ये जो अस्तर वाला पार्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हमारा ये नेक जो है, ये डिज़ाइनिंग वाला है। अब हमें इसे ही अटैच करना है, ये ही हमारे काम का है। तो इसको हम रख लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट वाले की भी करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला है,
तो इसमें भी हम सेम वही 4 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई में, और आगे की तरफ भी मैं 2 इंच पर लगा, नहीं सॉरी 2 पर नहीं, थोड़ा डीप रखेंगे हम आगे से, तो मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। और इसको मिलाकर हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें भी हम शेपर की हेल्प से शेप दे देंगे। अब हम इसको, हमारे वही नेट जो है हमारा, हम उसको डबल फोल्ड रखेंगे और जिस अस्तर पे हमने मार्किंग करी है हम उसको रखेंगे। और अब हम इसको भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कट करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे सारे की। ये हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है, फ्रंट पार्ट की भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम डबल 4 फोल्ड रख लेंगे कपड़े को और नीचे की तरफ से हम सीधा खींच लेंगे। अब इसमें हम मार्जिन जो नीचे की तरफ फोल्ड करने का है वो मैंने 1 इंच रखा है, और अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ हम इसकी 3 इंचेस रखेंगे और ये चौड़ाई हम इसकी 7 इंच रखेंगे। 7 इंच क्यों रखी है, तो इसके लिए आप मेरा स्लीव्स कटिंग का स्पेशल एक वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नाप की स्लीव्स काट सकते हैं। तो अब मैंने ये इसमें 1.5 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था उससे मैं शेप देते हुए 1.5 इंच तक लाऊंगी। और फिर अब मैं ये बाजू की गोलाई का निशान लगा लूँगी 6 इंच पर और इसको मिला दूँगी। और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन देंगे जो हमने ब्लाउज़ में